Hello and welcome to another lecture of Mathematics for class 9th। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका है। तो अगर एक्सरसाइज 1.3 में कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आती हो, कोई मसला हो तो चैनल विज़िट करें। वहाँ पे सारा एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व पड़ा है। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, शो डेट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। 4 मैट्रिसेस नीचे गिवन है। हमने क्या करना है, शो करना है कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कौन कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखेंगे कि इन चारों मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हो, मैट्रिस ए एंड मैट्रिस बी, ठीक है। मैट्रिस ए और मैट्रिस बी की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी जब मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोस के, तब ही मल्टीप्लिकेशन ए और बी का पॉसिबल होगा। अगर हम ए और बी हम फाइंड करना हो हमें, या ए और बी की मल्टीप्लिकेशन हमने करनी हो, तो मल्टीप्लिकेशन ए और बी की कब पॉसिबल होगी, तभी पॉसिबल होगी मल्टीप्लिकेशन जब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोस के। यानी मैट्रिक्स ए में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मैट्रिक्स बी में उतने ही नंबर ऑफ रोज़ होने चाहिए, तभी ए बी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, या तभी हम कह सकेंगे कि दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बस यही समझना है सिर्फ के मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज़ ये इक्वल होने चाहिए। तो इसी क्वेश्चन में भी हमने बस यही देखना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए में कितने नंबर ऑफ रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़ है 1, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये दूसरे किस मैट्रिक्स के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है। तो अगर हम अब इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, इसमें 2 रोज़ है और इसमें भी 1 रो है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों कन्फर्मेबल आ गए, क्योंकि इसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल है इसके नंबर ऑफ रोज़ के। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि ए डी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ए के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल है मैट्रिक्स डी के नंबर ऑफ रोज़ के। यानी इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, तो ये दोनों पॉसिबल है। अब दूसरा हम देखेंगे, सी में अब 2 कॉलम्स है। मैट्रिक्स सी में 2 कॉलम्स है, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 कॉलम है मैट्रिक्स सी के। अब ये कौन से मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी उस मैट्रिक्स के साथ जिसमें नंबर ऑफ रोज़ 2 हो।
तो हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो सी और ए इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सी में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और रोज़ में नंबर ऑफ रोज़ 2 है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ये वाली। तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉसिबल है। अब थर्ड हम देखेंगे। अब ये मैट्रिक्स भी है, इसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। अब हम देखेंगे सेम के और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है। अब हम देखेंगे कि जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ 2 होंगे तो उसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। इसमें नंबर ऑफ रोज़ 1 है तो इसके साथ पॉसिबल नहीं है। बी में नंबर ऑफ रोज़ 2 है तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और इसमें नंबर ऑफ रोज़ इक्वल है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मज़ीद हम देखेंगे कि किसी और के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए में भी 2 रोज़ है और इसमें 2 कॉलम है। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम कह सकते हैं कि बी सी की भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए डी सी ए बी सी और बी ए ये 4 मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें एक की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के साथ। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 आज सॉल्व करेंगे। 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए एंड बी, ठीक है। कह रहे इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि ए एंड बी को हम फाइंड कर लें। इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए एंड देन फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। 2 मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी। कह रहे कि ए बी पॉसिबल है, फिर बी ए पॉसिबल है। पहले तो हमने सिर्फ ये देखना है कि पॉसिबल है कि नहीं, और फिर अगर इनमें से कोई पॉसिबल हो तो फिर उसको फाइंड करना है, यानी सही सॉल्व करना है। तो देखते हैं, ये आ गया क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे ए एंड बी कि ये पॉसिबल है या नहीं प्रोडक्ट के लिए। तो हमने क्या कहा था कि कब पॉसिबल होगा। अब इधर ए बी है तो हम देखेंगे कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज़ अगर ये दोनों इक्वल हो, सेम हो, तो फिर ये पॉसिबल होगा ए बी फाइंड करना। तो हम देखते हैं। चलो, मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 2 कॉलम्स है एंड बी के नंबर ऑफ रोज़ 1 2। ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज़ दोनों इक्वल है नंबर्स में, यानी इसमें 2 कॉलम्स और इसमें 2 रोज़। तो ये क्या होगा? ये पॉसिबल है। फिर इसी तरह सेकंड पार्ट में बी और ए के ये पॉसिबल है कि नहीं। तो अब हम बी के नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे और ए के नंबर ऑफ रोज़ अगर इक्वल हो दोनों तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं होगा। तो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 और ए के नंबर ऑफ रोज़ है 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज़ सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है।
अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि जो भी पॉसिबल हो वो प्रोडक्ट फाइंड करे। तो ए एंड बी पॉसिबल है, तो इसको हम फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स ए एंड ये मैट्रिक्स बी। ठीक, इसको हम फाइंड करेंगे। किस तरह फाइंड करेंगे कि फर्स्ट रो को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह करेंगे? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 × 3 कितना आ गया? 3 -3। ठीक, प्लस 0 × -2, सो ये 0। ठीक है, फर्स्ट रो हो गया। अब सेकंड रो को हम इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 × 3 6 प्लस 1 × -2, ये आ जाएगा -2। अब इसको सॉल्व करें, मज़ीद सिंप्लीफाई करें। सो -3 6 - 2 4। तो ये आ गया प्रोडक्ट ए बी, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस गिवन थे। हमने क्या फाइंड करना था कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल है। फिर हमने फाइंड करना था बी ए प्रोडक्ट, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वो इक्वल नहीं थे। तो फिर जो प्रोडक्ट पॉसिबल था उसको फाइंड करना था, तो ये हमने फाइंड कर लिया। थैंक यू। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है गिवन डेट ए बी सी एंड डी, 4 मैट्रिसेस गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है ए बी एंड सी डी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है दोनों। तो पहले पार्ट में हम ए बी फाइंड करेंगे एंड फिर सी एंड सी डी। तो ये आ गया क्वेश्चन। पहले हमने फाइंड करना है ए बी। सो ए बी आ जाएगा मैट्रिक्स ए 4 1 3 1 एंड बी 1 -1 -3 4। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन पहले फर्स्ट रो की होगी। फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो किस तरह करेंगे? 4 × 1 4 प्लस 1 × -3, तो ये आ जाएगा -3। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। सो 4 × -1, ये आ जाएगा -4 प्लस 1 × 4 4। ठीक, फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ। सो 3 × 1 3 एंड 1 × -3, ये आ जाएगा -3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। सो 3 × -1 -3 प्लस 1 × 4 4, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 - 3 1 -4 प्लस 4 0 3 - 3 0 -3 प्लस 4 1, ये आ गया ए बी का ये प्रोडक्ट आ गया। अब ये हम देख सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई के साथ डिनोट करते हैं, यानी ए एंड बी का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट और ये लास्ट एलिमेंट, अगर टू ऑर्डर का 2 बाई 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हो तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट 1 1 और बाकी सारे ज़ीरोज़, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो चलो ये तो ए एंड बी का हो गया। अब हमने फाइंड करना है सी डी। सी मैट्रिक्स है 3 4 1 2 एंड डी 1 -2 -1/2 2/3। इसको हमने फाइंड करना है। तो सेम प्रोसीजर, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सो 3 × 1 3 प्लस 4 × -1/2, तो ये आ जाएगा -4/2। ठीक है, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 प्लस 4 × 2 8/3। सही हो गया। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन अब ख़त्म हो गया, दोनों कॉलम्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को पहले हम करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सो 1 प्लस -2/2 एंड अब सेकंड कॉलम के साथ, सो -2 प्लस 4/3। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। पहले हमने क्या किया कि फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3 -2, 4 को 2 के साथ डिवाइड हो गया, तो इससे आंसर आ गया 2। ठीक हो गया। -6 प्लस 3 एंड इसी तरह 1 माइनस ये आ जाएगा 1 -2 प्लस 4/3। ठीक है, 3 -2 1, इधर हम 3 एलसीएम ले लेंगे, सो -18 प्लस 8, 1 -1 0, और इधर आ जाएगा -6 प्लस 4 / 3। ये आ गया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। -18 प्लस 8 -10/3 0, -6 प्लस 4, सो ये आ जाएगा -2/3। ये आ गया सी एंड डी का प्रोडक्ट। सिंपल वही फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ, ये आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये आ गया। फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया और फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए एंड बी। फाइंड क्या करना है, ए बी, और देखना है कि डज बी ए एग्जिस्ट और नॉट। तो ये आ गया क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए एंड बी। पहले हमने फाइंड करना है
ए बी 2 1 3 0 -1 4 1 0 2 1। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 × 1 2 + 1 × 2 2। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, सो 0 + 1। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सो 3 + 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सो 3 × 0 0 + 0 × 1 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 + 8 0 + 4 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 0 + 1 1 3 0 7 4। तो ये फाइंड हो गया ए एंड बी। सिंपल वही, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, एंड देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। उससे हमारे पास ये आ गया। इसको सॉल्व करके ये प्रोडक्ट फाइंड हो गया, प्रोडक्ट ए बी। अब देखना है पार्ट 2, डज बी ए एग्जिस्ट और नॉट। सो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स और ए के नंबर ऑफ रोज अगर दोनों इक्वल हो तो फिर पॉसिबल होगा, अगर इक्वल ना हो तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, एंड मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज है 1 2 3। सो 2 एंड 3 दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो सिंपल आंसर आया जाएगा नो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 1.4 का। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 5 में दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, ठीक है। एंड देन शो डेट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, हमने ये शो कराना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। यानी पहले ए बी हम सॉल्व कर लेंगे, फिर बी ए को हम सॉल्व कर लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि दोनों का आंसर जो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आया तो फिर ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया। अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब होगा कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो मतलब होगा कि हमने गलत कर लिया। तो इन दोनों का आंसर सेम नहीं आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। पहले हम फाइंड कर लेंगे ए एंड बी, ए बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। 1 1 0 0 ये मैट्रिक्स ए आ गया, और 0 1 0 0 ये आ गया मैट्रिक्स बी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं कि हम पहले मैट्रिक्स ए का, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट रो लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो चलिए देखते हैं किस तरह होगा ये। फर्स्ट रो, इसको हम पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
सो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, फिर सेकंड के साथ 1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, फिर ऐड कर लेंगे इन दोनों को। ठीक है, तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसी सेम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू ज़ीरो इज़ ज़ीरो, और ये प्लस कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। फर्स्ट रो को हमने सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। सो 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, एंड ऐड हो जाएंगे ये। 0 इंटू 1 ज़ीरो, एंड 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ये दोनों ऐड कर लेंगे, तो इससे आंसर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। 0 प्लस ज़ीरो ज़ीरो, 1 प्लस ज़ीरो 1, 0 प्लस ज़ीरो ज़ीरो, 0 प्लस ज़ीरो ज़ीरो। तो ये ए बी फाइंड हो गया। ए बी का प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया, जिससे ये आंसर आ गया। मतलब कि ये वाला पोर्शन हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी ए फाइंड करेंगे। सो बी ए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी है 0 1 0 0, एंड मैट्रिक्स ए है 1 1 0 0। ठीक है, सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेशन होगी। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। सो 0 इंटू 1 ज़ीरो, 1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 1 ज़ीरो, 1 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ऐड हो जाएंगे ये। अब सेकंड रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ। सो 0 इंटू 1 ज़ीरो, प्लस 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ। सो 0 इंटू 1 ज़ीरो, प्लस 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ये आंसर आ गया। इससे ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे इनको। सो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 0, ये आ गया बी ए का प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन में क्या था कि शो डेट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम अब देखेंगे कि ए बी ए के इक्वल आता है या नहीं। ए बी से हमारे पास ये मैट्रिक्स आया था, और बी ए से ये आया है। अब हम देखेंगे इन दोनों को कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। सो 0 1 0 0 0 0 0 0, दोनों इक्वल नहीं है। तो हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन था। दो मैट्रिसेस गिवन थे, और हमने क्या शो कराना था कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो पहले हमने ए बी का प्रोडक्ट कर लिया, उससे ये मैट्रिक्स आ गया। फिर हमने बी ए का प्रोडक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, उससे मैट्रिक्स आ गया ये। दोनों का जो मैट्रिक्स है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अगर अभी भी कोई समझ नहीं आई हो बात इसमें, तो कमेंट में हमें बता दीजिए, हम क्लियर कर लेंगे। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कीजिए, एंड चैनल को लाजमी विज़िट करें। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th।
एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे हैं और आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड A इंटू A। मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स A, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, A क्रॉस A यानी A इंटू A हमने ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह ये फाइंड करेंगे। ये आ गया क्वेश्चन। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है A क्रॉस A। पहले हम मैट्रिक्स A लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय, फिर सेम यही मैट्रिक्स ये आ गया। अब हमने सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का पहले हम रो लेंगे और उसको सेकंड मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0, ठीक हो गया। फर्स्ट रो हो गया दोनों कॉलम्स के साथ। अब हम सेकंड रो को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। सो अब हम सेकंड रो को करेंगे 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0। फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 1 0 प्लस 0। ये मैट्रिक्स आ गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। सो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 0 0। तो ये हमने फाइंड कर लिया A इंटू A। ए का प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक मैट्रिक्स गिवन था, मैट्रिक्स ए, और फाइंड क्या करना था, A इंटू A, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिक्स ए के साथ। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, और उसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो उससे जो आंसर आ जाएगा वो A इंटू A फाइंड हो जाएगा। ये आंसर आ गया इसका। बिल्कुल ही इजी और सिंपल क्वेश्चन था ये। तो अगर कोई बात इसमें समझ नहीं आई हो तो कमेंट में हमें बता दीजिए, हम क्लियर करेंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और चैनल को विज़िट कीजिए मज़ीद वीडियो लेक्चर देखने के लिए। सो थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस एंड B इज़ इक्वल टू दिस। दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स B। फाइंड क्या करना है, इज़ AB इज़ इक्वल टू BA। हमने ये फाइंड करना है कि क्या AB इक्वल है BA के, यानी पहले AB का हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर BA का करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। पहले हम फाइंड करेंगे AB को। सो AB आ जाएगा
-2 3 2 -1 और मैट्रिक्स बी है 1 -1 2 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, रोज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स के साथ। पहले फर्स्ट रो को हम लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। सो -2 इंटू 1 -2 प्लस 3 इंटू 2 6। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -2 -1 ये आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 4 12। अच्छा, फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई कर लिया सारे कॉलम्स के साथ जितने भी अवेलेबल थे। तो अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड रो को भी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 1 2 प्लस -1 इंटू 2 -2। ठीक, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। सो 2 इंटू -1 ये आ जाएगा -2 प्लस -1 इंटू 4 ये आ जाएगा -4। ये आ गया। तो अब हम इसकी एडिशन कर लेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। -2 प्लस 4 प्लस 6, आंसर आ जाएगा 4। 2 प्लस 12 14। 2 प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। सो 2 - 2 0। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। सो -2 -4 ये आ जाएगा -6। ये फाइंड हो गया ए बी। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे बी ए। सो बी ए आ जाएगा 1 -1 2 4 एंड मैट्रिक्स ए -2 3 2 -1। अब मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। सो आ जाएगा -2 प्लस -2। ठीक, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। सो 1 इंटू 3 3 एंड 1 -1 इंटू -1 ये आ जाएगा +1 2। अब फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ, यानी जितने भी अवेलेबल कॉलम्स थे सबके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ। सो 2 इंटू -2 आ जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 2 2 4 इंटू 2 8 3 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू -1 -4 ये आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सो -2 आ जाएगा -4 3 + 1 4 -4 + 8 4 4 6 -4 2। ये आ गया बी ए। ये भी फाइंड कर लिया, ये भी फाइंड कर लिया। अब हमने देखना है कि इज़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, यानी दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। तो ए बी का जो मैट्रिक्स है वो है 4 14 0 -6 और बी ए है -4 4 4 2। दोनों इक्वल नहीं है। सो हम लिख लेंगे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए।
सो ये आंसर आ गया। दो मैट्रिसेस हमें गिवन थे, मैट्रिक्स ए बी। हमने क्या फाइंड करना था? ए बी। क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था कि इज़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो उसके लिए हमने पहले ए बी को सॉल्व कर लिया, फिर बी ए को सॉल्व कर लिया, और फिर दोनों के आंसर मैच कर लिए हमने। दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। सो अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो, तो कमेंट में हमें इन्फॉर्म कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है एफ ए बी सी, तीन मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि देन फाइंड ए बी सी एंड ए बी सी, ये फाइंड करना है। फिर सेकंड पार्ट है वेदर, डिटरमिन वेदर ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी, कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। और फिर थर्ड पार्ट में है इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज़। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला पार्ट है, क्या फाइंड करना है? ए बी इंटू सी। तो पहले इसको फाइंड करेंगे, ए बी इंटू सी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेंगे। मैट्रिक्स ए है -1 1, मैट्रिक्स बी है 1 -2, ये आ गया। अब मैट्रिक्स सी 3 1 -2 2। तो पहले जो ब्रैकेट्स में है उसको सॉल्व करेंगे, यानी ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा इससे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 1 -1, फिर सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू -2, तो ये आ जाएगा 2। फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -2, ये आ जाएगा -2। सो ए बी सॉल्व कर लिया, ये आ गया आंसर। ये आ जाएगा मैट्रिक्स सी। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ए बी से ये मैट्रिक्स आ गया, अब इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 3 -3, प्लस 2 इंटू -1 -2। अब सेकंड कॉलम के साथ -1 इंटू 1 -1, प्लस 2 इंटू 2 4। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 3 3, प्लस -2 इंटू -1, आंसर आ जाएगा 2। 1 इंटू 1 1, प्लस 2 -2 इंटू 2, आंसर आ जाएगा -4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो -3 इंटू प्लस -2, आंसर आ जाएगा -5। -1 प्लस 4, आंसर आ जाएगा 3। 2 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 2 5, 1 -4 -3। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्या सॉल्व करेंगे? ए इंटू बी सी। सो ये आ जाएगा ए बी सी, मैट्रिक्स ए ये आ गया।
अब मैट्रिक्स बी 1 - 2 और मैट्रिक्स सी 3 1। ठीक, पहले ब्रैकेट में जो होगा उसको सॉल्व करेंगे, यानी बी और सी को। तो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ 1 × 3 3 प्लस -2 × -1 2। फिर अब सेकंड कॉलम के साथ 1 × 1 1 प्लस -2 × 2 आ जाएगा -4। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो आ जाएगा ये मैट्रिक्स ए 5 - 3। ठीक, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी ए को अब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के साथ। बी सी मैट्रिक्स ये है और ये मैट्रिक्स ए। तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 5 -5। अब सेकंड कॉलम के साथ -1 × -3 3। अब 1 को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 × 5 5 1 × -3 -3। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में था कि फाइंड ए बी × सी और ए × बी सी, ये फाइंड करना था। तो ये हमने फाइंड कर लिया, ये ए बी × सी आ गया और ये ए × बी सी ये आ गया। अब सेकंड पार्ट है डिटरमिन वेदर ए बी × सी इज़ इक्वल टू ए × बी सी, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया है ऑलरेडी आंसर्स। अब हम देखेंगे कि दोनों के आंसर्स इक्वल आते हैं कि नहीं। सो -5 3 5 -3 -5 3 5 -3, यानी ये दोनों इक्वल है। तो पार्ट सेकंड का आंसर आ जाएगा यस, दे बोथ आर इक्वल। अब थर्ड पार्ट है इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज। कह रहा है कि ये जो रिज़ल्ट आ गए हैं इनसे कौन सा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इंटरप्रेट होता है। तो ये जो है ये क्या है, ये एसोसिएटिव लॉ है। सो थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में क्या था, 3 मैट्रिसेस गिवन थे, हमने पहले ए बी × सी फाइंड करना था, फिर ए × बी सी फाइंड करना था, जो कि हमने ये फाइंड कर लिए। फिर हमने डिटरमिन करना था कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो हमने ये देख लिया कि ये दोनों इक्वल है, तो आंसर आ गया यस। फिर थर्ड पार्ट में था इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज। तो ये जो है ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। इसमें कोई भी मसला हो तो कमेंट्स में हमें इन्फॉर्म कीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और मज़ीद क्वेश्चंस के सलूशन के लिए चैनल विज़िट करें। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वेरीफाई डेट a × b + c इज़ इक्वल टू ab + ac
फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस गिवन है हमें, हमने क्या करना है, हमने ये वेरीफाई करना है a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, हमने ये वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह ये वेरीफाई होगा, किस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। तो ये आ गया क्वेश्चन 9 का पार्ट फर्स्ट में ए बी सी 3 मैट्रिसेस गिवन है, हमने ये वेरीफाई करना है। ये जो है ये बेसिकली क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमने ये सॉल्व करना है, 3 मैट्रिसेस गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक साइड को ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड को, उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी, ये आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी पहले मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स ए 1 2 3 -1 इंटू बी मैट्रिक्स है 1 0 0 2 प्लस मैट्रिक्स सी 3 -1 0 2। ये इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर लिए, ए की जगह मैट्रिक्स ए, बी की जगह मैट्रिक्स बी एंड सी की जगह मैट्रिक्स सी हमने पुट कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 2 3 -1 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब बी एंड सी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि एडिशन आप लोगों की फिंगर टिप पे होगी, इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। तो इसको डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको सीधा सीधा आंसर लिख लेंगे। क्या करते हैं हम एडिशन में कि करेस्पॉन्डेंट एलिमेंट जो होते हैं दोनों मैट्रिसेस के वो आपस में ऐड होंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट के साथ, और इसी तरह सारे एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। सो 1 + 3 इज़ इक्वल टू 4, 0 + -1 -1, 0 + 0 0, 2 + 2 आ गया 4। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हम पहले मैट्रिक्स की पहली रो लेंगे, उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर दूसरे रो को लेंगे, उसको फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × 4 इज़ 4 प्लस 2 × 0 0। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब इसी फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। सो 1 × -1 ये आ जाएगा -1 प्लस 2 × 4 आ जाएगा 8। फर्स्ट रो को हमने सारे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 12 प्लस -1 × 0 0, 3 × -3 प्लस -1 × 4 -4, ये आ गया। इसको अब ऐड कर लेंगे तो इससे जो मैट्रिक्स बन जाएगा 4 + 0 4, -1 + 8 7, 12 + 0 12, -3 -4 आ जाएगा -7।
सो ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया, उससे ये मैट्रिक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। ठीक, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। मैट्रिक्स ए है 1 2 3 -1। मैट्रिक्स बी है 1 0 0 2 प्लस 1 2 3 -1 and 2c 3 -1 0 2। ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। पहले ए बी का प्रोडक्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सो 3 प्लस -1 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 2 -2। ये इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। प्लस अब हम करेंगे ए एंड सी का प्रोडक्ट। सो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू 2 4। अच्छा जी, 3 इंटू 3 9 प्लस -1 इंटू 0 0, 3 इंटू -3 -3 प्लस -1 इंटू 2 -2। ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे। सो 1 4 3 -2 प्लस 3 3 9 -5। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे मैट्रिसेस को। तो इससे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 4 4 प्लस 1 प्लस 3 4 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 9 12 -2 प्लस -5 -7। ये आ गया राइट हैंड साइड। दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या देखना है, अब हमने देखना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो आंसर मैच कर लेंगे। 4 7 12 -7, 4 7 12 -7। तो ये प्रूफ हो गया कि a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इसी तरह सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर इसमें कोई मसला हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, तो कमेंट में हमें बता दीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम करेंगे पार्ट 2 सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई डेट ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे ये पार्ट बी में 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए बी एंड सी, और हमने ये वेरीफाई करना है। ये क्या है, बेसिकली ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमने ये वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह ये सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आ गया और ये मैट्रिक्स ए बी सी गिवन है पार्ट 2 में। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे।
फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का आंसर मैच करेंगे। अगर आंसर सेम आ गया, इक्वल आ गया, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले लेफ़्ट हैंड साइड, a इंटू बी प्लस सी। वैल्यू पुट कर लेंगे, मैट्रिक्स ए 3 -1 0 2 इंटू बी प्लस सी। ये मैट्रिक्स ए सेम आ जाएगा फ़िलहाल। बी और सी को हम ऐड कर लेंगे, सो 1 + -1 0 2 + 1 3, ये आ गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 0 0 प्लस -1 इंटू 3 -3, ये आ गया। फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 3 6, ये आ गया। अब अंदर एडिशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड का। 0 + -3 -3 0 + 6 6, ये आंसर आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का। ठीक, ये लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी, इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ये आ गया मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए सी, ये वैल्यूज़ पुट कर लिए हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले ए बी का प्रोडक्ट 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू -2 -2, 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू -1 -3 प्लस -1 इंटू 1 -1। अब सेकंड रो 0 इंटू -1 0 प्लस 2 इंटू 1 2, अंदर एडिशन कर लेंगे तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, सो 3 - 2 1 0 + 4 4, -3 -1 -4 0 + 2 2। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 1 + -4, ये आ जाएगा -3। 2 + 4 + 2, ये आ जाएगा 6। तो ये हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लिया। ए बी प्लस ए सी क्या था, ये राइट हैंड साइड था। लेफ़्ट हैंड साइड भी हमने सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लिया। अब हमने देखना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो वो हम किस तरह देखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों मैट्रिसेस को हम मैच कर लेंगे। अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो, सेम हो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो ये है लेफ़्ट हैंड साइड -3 6 और राइट हैंड साइड -3 6, दोनों इक्वल है, सेम है मैट्रिसेस। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड
इक्वल है राइट हैंड साइड के, या a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हमने ये वेरीफाई करना था, तो ये वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन 9 का पार्ट 2 का सलूशन ये हमने फाइंड कर लिया। कोई मसला हो, इसमें सब बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट में बता दीजिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 9 का पार्ट फर्स्ट देखने के लिए चैनल विज़िट करें। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। सॉल्व करेंगे आज एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने फाइंड करना है ए आई और बी आई, ये हमने फाइंड करने हैं। तो देखते हैं किस तरह ये फाइंड होगा। पार्ट फर्स्ट में हमने फाइंड करना है ए इंटू आई, प्रोडक्ट है तो वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए की जगह आ जाएगा मैट्रिक्स ए जो कि है 5 -3 4 6, ये आ गया। और आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसका प्रोडक्ट हम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई किस तरह होगा कि पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 1 5 प्लस -3 इंटू 0 0। अब सेकंड कॉलम के साथ 5 इंटू 0 0 प्लस -3 इंटू 1 -3। ठीक, अब सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 4 इंटू 1 4 प्लस 6 इंटू 0 0। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 4 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 1 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा पार्ट फर्स्ट का 5 प्लस 0 5 0 प्लस -3 -3 4 प्लस 0 4 0 प्लस 6 6। तो ये ए आई फाइंड हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में क्या करना था कि हमने मैट्रिक्स को ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराना था, तो वो हमने कर लिया, ये आंसर आ गया। अब पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। पार्ट सेकंड में मैट्रिक्स बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी आई फाइंड करना है। तो ये बी आई आ गया। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो -7 3 2 8 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -7 प्लस 3 इंटू 0 0। अब सेकंड कॉलम के साथ -7 इंटू 0 0 प्लस 3। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस 8 इंटू 0 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 1 8। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एडिशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा -7 प्लस 0 -7 0 प्लस 3 3 2 प्लस 0 2 0 प्लस 8 8। ये आंसर आ गया पार्ट सेकंड का। पार्ट सेकंड में क्या करना था, मैट्रिक्स बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराना था, सो कर लिया, ये आंसर आ गया। ये पार्ट फर्स्ट का आंसर ए आई और ये सेकंड पार्ट का आंसर बी आई। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। कोई मसला हो, इसमें समझ नहीं आई हो, कमेंट में इन्फॉर्म कीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिए और चैनल को विज़िट करें बाकी क्वेश्चंस का सलूशन देखने के लिए। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 आज सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट सेकंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूफ डेट। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए बी। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, और फिर ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमने प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं किस तरह प्रूफ करेंगे, किस तरह सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट फर्स्ट। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए। इसका हम पहले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब इसमें हम पुट कर लेंगे वैल्यूज़। ए की जगह मैट्रिक्स ए प्लस बी -3 4 2 होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले एडिशन 3 प्लस -3 0 2 प्लस 6 2 प्लस 4 6 1 प्लस 2 3। ये एडिशन के बाद ये मैट्रिक्स आ गया। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका लेंगे ट्रांसपोज। सो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ट्रांसपोज में क्या होता है कि रोज़ और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी रोज़ कॉलम बन जाते हैं और कॉलम्स रोज़ बन जाते हैं। तो अब इसमें है, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे हम, तो इसमें ये रो है एक, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉलम में। 0 6 3। तो ट्रांसपोज के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये आ गया। पहले हमने क्या कर लिया कि ए बी को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया। अब हमने इस पे ट्रांसपोज लेना था। तो ट्रांसपोज जब किसी मैट्रिक्स पे लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि रोज़ और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी रोज़ कॉलम बन जाते हैं और कॉलम रोज़ बन जाते हैं। तो इसमें ये एक रो था, ये एक कॉलम में चेंज हो गया, ठीक है। और इसमें ये 3 कॉलम थे, तो ये 3 रोज़ में चेंज हो गए। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गया जो कि था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब हमने इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 3 2 1 ट्रांसपोज प्लस बी -3 4 2 का ट्रांसपोज। इसमें हम पहले ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में फाई फिर के रोज़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे। सो ये आ जाएगा 3 2 1 प्लस ये बी का रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इससे ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो -3 4 2 ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका एडिशन करेंगे, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। सो 3 प्लस -3 0 2 प्लस 4
6 1 + 2 3, ये आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड भी हमने सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का आंसर इक्वल है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर मैच करेंगे। दोनों अगर इक्वल हो, सेम हो, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है दोनों साइड्स। तो लेफ़्ट हैंड साइड है 063 और राइट हैंड साइड है 063। तो ये प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने पहले एडिशन करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, और राइट हैंड साइड में हमने पहले ट्रांसपोज लेना है दोनों मैट्रिसेस पे, फिर ऐड करना है। ठीक है, तो ये पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी। सो पार्ट बी में हमने क्या सॉल्व करना था कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये पार्ट बी। तो इसमें भी हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। इसको पहले सॉल्व करेंगे। सो वैल्यू ले लेंगे हम 3 2 1 माइनस मैट्रिक्स बी -3 4 2, इसका होल ट्रांसपोज। पहले हम क्या करेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 3 माइनस -3, सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सो 3 + 3 6, 2 - 4 -2, 1 - 2 -1, ये सब्ट्रैक्शन आ गया। अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 6 - 2 -1, ये आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। वैल्यूज पुट कर लेंगे। मैट्रिक्स ए है 3 2 1, इसका ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स बी -3 4 2, इसका ट्रांसपोज। पहले हम दोनों का ट्रांसपोज ले लेंगे, रोज कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 2 1 कॉलम में -3 4 2। ये ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिक्सेस आ गए। अब हम इस सेपरेट कर लेंगे ए ट्रांसपोज से बी ट्रांसपोज को, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3 -3। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। सो 3 + 3 6, 2 - 4 -2, 1 - 2 -1, ये आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। लेफ़्ट हैंड साइड भी सॉल्व हो गया, राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गया। अब हमने देखना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। सो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के साथ मैच कर लेंगे। अगर दोनों इक्वल हो, सेम हो, तो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों इक्वल है। सो लेफ़्ट हैंड साइड है 6 - 2 -1, राइट हैंड साइड है 6 - 2 -1। सो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, या जो क्वेश्चन में था कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये सॉल्व हो गया।
तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट फर्स्ट था जो कि सॉल्व हो गया। कोई मसला हो तो कमेंट में हमें बता दीजिए। पार्ट सेकंड को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत लेंथी हो गया। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर वो नहीं देखा तो विज़िट करें चैनल। क्वेश्चन 11 पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया हुआ है। आज हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, प्रूफ डेट सी डी मैट्रिसेस दिए हुए हैं। हमने प्रूफ क्या करना है कि C प्लस डी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है। और फिर C माइनस डी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इसको प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह प्रूफ होगा ये। ये आ गया क्वेश्चन। सबसे पहले हम ये वाला प्रूफ करेंगे। तो इसका हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है C प्लस डी ट्रांसपोज। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। सेवन -3 2 -1 प्लस 1 1 2 2 इसका होल ट्रांसपोज। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर लिए। C की जगह ये मैट्रिक्स, D की जगह ये मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ले लिया इस पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले एडिशन होगा, फिर उसके बाद हम ट्रांसपोज लेंगे। तो एडिशन में क्या होता है कि करेस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स दोनों मैट्रिसेस के आपस में ऐड होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, इसी तरह ये ऐड होगा। तो मल्टीप्लिकेशन अब हम डायरेक्ट करेंगे। 7 + 1 8 -3 + 1 -2 2 + 2 4 -1 + 2 1। ये एडिशन से ये मैट्रिक्स बन गया, ऊपर ये ट्रांसपोज आ जाएगा। तो C प्लस डी होल ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। ये मैट्रिक्स इस पे ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज हम अब इस पे लेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं विद ईच अदर। यानी रोज़ जो है वो कॉलम्स में तब्दील हो जाएंगे और कॉलम्स रोज़ में तब्दील हो जाएंगे। तो देखते हैं किस तरह होगा। ये फर्स्ट रो है 8 - 2, ये फर्स्ट रो है। इस पे जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 8 - 2। ठीक है, ये रो कॉलम में इंटरचेंज हो गया। अब ये सेकंड रो है 4 और 1, तो ये सेकंड कॉलम इससे बन जाएगा। ये आ जाएगा 4 1 कॉलम में। ये ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिक्स बन गया। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया उससे। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है, C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज।
ठीक, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे 7 -3 2 -1, इस पे आ जाएगा ये ट्रांसपोज प्लस मैट्रिक्स डी, सो 1 1 2 2, इस पे ट्रांसपोज। अब इसमें हम पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर एडिशन होगी इसमें। तो ट्रांसपोज का हमने देख लिया कि रोज़ और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इसमें भी सेम वही होगा, रोज़ कॉलम्स बन जाएंगे और कॉलम्स रोज़ बन जाएंगे। सो फर्स्ट रो आ जाएगा ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से बन जाएगा सेकंड कॉलम, प्लस फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम। ये ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिसेस आ गए। अब हम इसको ऐड करेंगे, सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + 7 8, 2 + 2 4, -3 + 1 -2, -1 + 2 1। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का आंसर, यानी सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ये सॉल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब हमने देखना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। प्रूफ क्या करना था हमने कि लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मैच कर लेंगे। अगर दोनों का आंसर सेम इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है 8 4 -2 1, राइट हैंड साइड है 8 4 -2 1, दोनों सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। या हम कह सकते हैं कि C + D होल ट्रांसपोज इक्वल आ गया C ट्रांसपोज प्लस D ट्रांसपोज के। ये हमने प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये प्रूफ करना है कि C - D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। अब हमने ये प्रूफ करना है, तो देखते हैं क्या प्रूफ करना है हमने। C - D होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है हमने। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यूज़ इसमें पुट कर लेंगे। मैट्रिक्स C है 7 -3 2 -1 माइनस मैट्रिक्स D 1 1 2 2। ठीक है, इस होल ट्रांसपोज। अच्छा, इसमें पहले सब्ट्रैक्शन होगी, उससे जो आंसर आएगा उस पे हम फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 - 1 6 -3 -1 -4 2 -2 0 -1 -2 -3 ट्रांसपोज। तो इससे जो आंसर आ जाएगा वो इस पे जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है कि रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये आ गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करना है।
सो सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स है 7 - 3 2 -1 ट्रांसपोज माइनस डी 1 1 2 2 ट्रांसपोज। पहले हम दोनों पे ट्रांसपोज लेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन होगी। तो ट्रांसपोज लेते हैं, रोज़ कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। सो फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, माइनस इसमें भी ट्रांसपोज लेंगे मैट्रिक्स डी पे, इस पे ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें भी सेम रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा अब ट्रांसपोज लेने के बाद ये आ गया इक्वेशन। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है इसकी। सो सब्ट्रैक्शन करते हैं 7 - 1 6 2 -2 0 -3 -1 -4 -1 -2 -3। ये क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने देखना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम मैच कर लेंगे। 6 0 -4 -3 6 0 -4 -3 दोनों इक्वल है, सेम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि C - D इज़ इक्वल टू C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। ठीक, तो ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट था, इसमें भी हमने दो इक्वेशन प्रूव करनी थी। सो दोनों हमने प्रूव कर ली। कोई मसला हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट में हमें बता दीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट फर्स्ट है, इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं A और B। शो डेट AB होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमने इसको प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल आते हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं इसको। ये क्वेश्चन आ गया, पहले हम क्या लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। सो लेफ़्ट हैंड साइड है AB होल ट्रांसपोज। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। मैट्रिक्स A 2 5 -3 4 एंड 2 मैट्रिक्स B और फिर इसका होल ट्रांसपोज। पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे जो आंसर आ जाएगा उसका हम फिर ट्रांसपोज लेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगा। सो ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो हम लेते हैं, उसको बारी बारी हर एक कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ। फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम्स के साथ। तो पहले हम फर्स्ट रो लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × -1 -2 प्लस 5 × 10 5 × 2 10। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 × 1 2 प्लस 5 × 3 15। ठीक, अब सेकंड रो
को फर्स्ट कॉलम के साथ, सो -3 इंटू -1 3 प्लस 4 इंटू 2 8 -3 इंटू 1 -3 प्लस 4 इंटू 3 12। ये मैट्रिक्स आ गया ट्रांसपोज। तो इससे अंदर एडिशन कर लेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। सो -2 प्लस 10 8 5 प्लस 15 17 3 प्लस 8 11 -3 प्लस 12 9 ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब क्या करना है, अब हमने ट्रांसपोज लेना है इस पे। तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी जो रो है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो में चेंज हो जाती है। तो फर्स्ट रो इससे बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से बन जाएगा सेकंड कॉलम। सो ये इस पे जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, मैट्रिक्स बी -1 2 1 3 ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स ए 2 5 -3 4 स्पेस ट्रांसपोज। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रांसपोज लेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन होगी। सो ट्रांसपोज में क्या होगा कि रोज़ और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये रोज़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे और कॉलम्स रोज़ बन जाएंगे। तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिसेस चेंज हो गई, ये आ गई मैट्रिसेस। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेंगे, उसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो लेंगे, उसको फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो पहला रो -1 इंटू 2 -2 प्लस 5 इंटू 2 10 -1 -3 2 प्लस 5 इंटू 3 15 -3 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 4 12। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मैट्रिक्स बन गए। अब हम इसको मज़ीद सिंपल कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे अंदर। सो -2 प्लस 10 8 3 प्लस 8 11 2 प्लस 15 17 -3 प्लस 12 9। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। क्वेश्चन में क्या था कि शो डेट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमने शो करना था। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया, उससे ये आंसर आ गया। राइट हैंड साइड सॉल्व कर लिया, उससे ये आंसर आ गया। अब हम इन दोनों लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मैच करेंगे। तो देखते हैं 8 11 17 9 8 11 17 9 दोनों मैट्रिसेस सेम है, इक्वल है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये सॉल्व हो गया, ये हमने शो कर दिया कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल है।
तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड और थर्ड पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व कर लिया था। अगर वो नहीं देखा है तो चैनल विज़िट करें। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 में है इफ़ C इज़ इक्वल टू ABCD, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स C, शो डेट C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू C, ये हमने शो कराना है। तो किस तरह करेंगे ये हम कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स C, उसका हमने 2 बार ट्रांसपोज लेना है और उससे जो आंसर आना चाहिए वो वापस वही मैट्रिक्स C आना चाहिए। तो देखते हैं कि C ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा। सो ABCD ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या कर लिया। अब हम हमने C की जगह जो मैट्रिक्स C था वो पुट कर लिया, फिर ट्रांसपोज ले लिया, फिर होल ट्रांसपोज। ठीक, तो पहले हम ये अंदर वाला ट्रांसपोज लेंगे। सो ट्रांसपोज में क्या होगा कि रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे में। रो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम्स है वो रोज़ बन जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, ये वाला ट्रांसपोज हमने ले लिया इस मैट्रिक्स पे, तो ये मैट्रिक्स बन गया और ये उसी तरह ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है कि ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास, अब हमने इस पे दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो दोबारा वही प्रोसेस होगा कि रोज़ इंटरचेंज हो जाएंगे कॉलम्स के साथ। रोज़ से कॉलम बन जाएंगे और कॉलम से रोज़ बन जाएंगे। तो ये फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ट्रांसपोज लेने के बाद ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक, हमने क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि मैट्रिक्स C पे 2 बार ट्रांसपोज लेने से वापस C मैट्रिक्स आना चाहिए। तो 2 बार हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स C के इक्वल है कि नहीं। सो मैट्रिक्स C क्या था ABCD, और जब हमने C पे 2 बार ट्रांसपोज ले लिया तो उससे जो मैट्रिक्स बन गया वो है ABCD, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे मैट्रिक्स C। तो ये प्रूफ हो गया कि मैट्रिक्स C पे 2 बार ट्रांसपोज लेने से वापस मैट्रिक्स C आएगा। तो ये प्रूफ हो गया। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, ना इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन थी ना एडिशन वगैरह, सिर्फ ट्रांसपोज लेना था। इसमें 2 बार ट्रांसपोज लेना था मैट्रिक्स C पे। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं कि जो रोज़ होते हैं वो चेंज हो जाते हैं कॉलम्स में और कॉलम्स चेंज हो जाते हैं रोज़ में। रोज़ और कॉलम्स एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अगर इसमें कोई मसला हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट में बता दीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।